इधर आ गामू, मेरे बेटे की जान बचाई है तुम्हारी बेटी, और तुमने बता इसके बदले चौधरी शुजा क्या करे तुम्हारे लिए। चौधरी शुजा ने गामू को उसी दिन डेरे पर बुलाया था। उसे मुराद से पीर इब्राहिम के डेरे पर होने वाले वाक़े का पता चल गया था। ना ना चौधरी जी, आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। अल्लाह आपका और आपके बेटे का साया हमारे सर पर कायम रखे, आपकी चौधराहट बनाए रखे। गामू और उसकी बेटी की क्या औकात क्या आपसे एहसान का बदला ले। गामू ने खजल होकर चौधरी शुजा के सामने हाथ बांध दिए थे। वो वाकई शर्मिंदा हो रहा था। पर इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा मैं गामू, और अपनी हैसियत के मुताबिक चुकाऊंगा। याद रखना, ये एहसान मेरे सर पर तेरा कर्ज है। जब भी जिस वक्त भी लेना हो आ जाना मेरे पास। चौधरी शुजा अपनी हैसियत से बढ़कर देगा तुम्हें। चौधरी शुजा ने अपने मर्दान खाने में गांव के मर्दों के सामने गामू से जो वादा किया था वो दिल से किया था। पर गामू ने रब से दुआ की थी कि उस पर कभी वो वक्त ना आए कि वो चौधरी शुजा से इस एहसान का सिला मांगने पर मजबूर हो जाए। अंदर बैठी ताजवर तक मर्दान खाने में दिए जाने वाले इस वादे की बाज़गश्त मुलाजमों के जरिए पहुंच गई थी, और वो जैसे और नाखुश हुई थी। उसका ख्याल था जितनी इज्जत अफजाई गामू की पीर इब्राहिम के घर पर हो गई वो काफी थी। अब बार बार उस वाक़े को दोहराने और गामू और मोतिया को इस तरह हीरो बनाने की जरूरत नहीं थी। चौधरी साहब, क्या जरूरत थी गामू के साथ इस तरह के वादे वईद करने की? आखिर ऐसा भी कौन सा कारनामा कर दिया उसने? सांप ही तो मारा है, शेर तो नहीं मारा। ताजवर ने शुजा के अंदर आते ही उससे बड़े तीखे अंदाज में कहा था। इस तरह बात मत करो ताजवर, कोबरा था, काट लेता तो गांव में तो कोई इलाज करने वाला तक नहीं था। शहर ले जाते पता नहीं क्या हो जाता। मेरा दिल तो अभी फिर लरज रहा है। तुम्हारे दिल को कुछ नहीं हो रहा? चौधरी शुजा ने जवाबन उसको कुछ घुरकने वाले अंदाज में कहा था। उस पर माँ ने दुआएं फूंकी हुई थी। अपने नाना के बाग में खड़ा था वो, जहां से फैज के अलावा कुछ नहीं मिलता इंसानों को। तो ये कैसे मुमकिन था मुराद को कुछ हो जाता? ताजवर ने बड़े घमंड से कहा था। शुक्र करो अल्लाह ने बुरे वक्त से बचा लिया। बुरी घड़ी दस्तक देकर नहीं आती ताजवर, और हर दुआ की दीवार फांद लेती है वो। तो बस शुक्र अदा करो, सदका दो मुराद का, और एहसानमंद रहो उन लोगों की जो वसीला बन गए मुराद को बचाने के लिए। चौधरी शुजा ने उसे हमेशा की तरह समझाया था। ताजवर को चौधरी शुजा का समझाना बुरा लगा। ना चौधरी साहब, ऐसी कौन सी बात कह दी है ताजवर ने कि मुझे ही समझाने बैठ गए? बेटा आपका अलग कलमा पढ़ रहा है गामू और मोतिया का। आप हैं तो आप अलग से वादे दे रहे हैं गामू को। और गामू ने अगर कल कोई जमीन का किल्ला मांग लिया तो फिर न कहना, फिर दे देना उसे। उसने बेहद नागवारी से कहा था। किल्ले मांगने वाला होता गामू तो फिर तो मसला ही क्या था ताजवर? चीजें देकर उतार देता उसका एहसान। वो दरवेश सादा लो है, अल्लाह का बंदा है, दुनियादार कहां है? ताजवर को चौधरी शुजा की ये तारीफें और खली, मगर बहस करने की बजाय वो इस बार उठकर बाहर निकल गई थी। शकूरा का मुंह खुल्ला का खुल्ला रह गया था। तू क्या कह रही है बतूल? उसने अपनी बेटी की बात पर हैरत से अपनी ठोड़ी पकड़ के कहा था। अम्मा, मैं सच कह रही हूं। मोतिया ने मुझे पहले ही बता दिया था कि उसने ख्वाब में चौधरी मुराद को सांप काटते देखा था। वो बड़े सालों से चौधरी मुराद को ख्वाबों में देखती आ रही है। शकूरा अब भी बेटी का मुंह देखती जा रही थी। अरे वो कौन सी पीरनी है कि सबको पहले ही देख लेती है ख्वाबों में? कमी कमीन है वो भी हमारी तरह। शकूरा को बेटी की बातें हजम नहीं हो रही थी। झूठ सच घड़ के कह देती होगी कुछ भी। नहीं अम्मा, मोतिया झूठ नहीं बोलती, और उसे क्या पड़ी है झूठ सच घड़ने की? उसने तो चौधरी मुराद को भी अब से पहले कभी नहीं देखा था, पर जो शक्ल वो मुझे उस लड़के की बताती थी वो हूबहू चौधरी मुराद से मिलती थी। पर मैंने कभी ध्यान ही नहीं किया। बतूल ने मोतिया की हिमायत की थी। हो सकता है उसने कभी कहीं देख लिया हो मुराद को। शकूरा ने कमजोर आवाज में कहा था। अम्मा, वो तो कभी हवेली तक नहीं गई, और चौधरी मुराद तो इतने साल शहर पढ़ा, फिर बाहर चला गया, फिर कहां देख लिया मोतिया ने? बतूल हंसी थी, फिर उसने कहा उसने तो मुझे ये भी बताया था कि उस लड़के के सीने पर दाग है कोई, दिल की जगह पर। शुक्रा उलझे अंदाज में उसे देखने लगी। पर चौधरी मुराद के सीने पर तो कोई दाग नहीं। मैंने बचपन से देखा है उसे, मेरे हाथों में पला है। उसके सीने पर कोई दाग नहीं। बेफजूल ही बकबक करती रहती है मोतिया। शुक्रा ने मोतिया की बात ठट्ठे में उड़ाई थी। जो भी है, तू चौधराइन या किसी से भी ये सारी बातें मत करना। मैंने तो तुझे वैसे ही बताया ये सब कुछ। बतूल को यकदम खदशा पैदा हुआ और उसने शकूरा से कहा, ले भला, मैं क्यों बताती फिरूंगी चौधराइन जी को मोतिया के झूठ सच? वो मुझ पर ही गुस्सा करने बैठ जाएंगी। शकूरा ने हाथ झटक कर कपड़े तह करने शुरू कर दिए थे जो उसने बक्से में रखने थे, पर बतूल की बातें उसके कानों में इसी तरह गूंजती रही थी। देख मोतिया, चौधरी साहब के घर से क्या क्या आया है इन टोकरों में।
अल्लाह वसाई ने अगली सुबह सहन में फलों के टोकरों के ढेर को देखकर खुशी से खिलखिलाते हुए बाहर कुएं से आती मोतिया को देखकर कहा था। वो बतूल से मिलकर आई थी। क्या क्या आ गया इन टोकरों में? मोतिया ने भी कुछ हैरत और खुशी के साथ फलों के उन टोकरों से कागज हटाने शुरू किए। वहां हर फल था, अमरूद, अनार, अंगूर, आड़ू, सेब, हर फल। इतना फल ये कौन खाएगा? मोतिया हैरान होकर हंसी थी। तेरे लिए भेजा है मोतिया, तू ही तो खाने लगी थी ना अमरूद पीर साहब के बाग से, तो बस चौधरी शुजा को भी पता चल गया होगा। अल्लाह वसाई ने अंगूर के गुच्छे से कुछ अंगूर के दाने तोड़ते हुए कहा और मोतिया की आंखों के सामने एक झमाके के साथ मुराद का चेहरा आ गया था। उसे पता चल गया था कि वो फलों का वो ढेर भेजने वाला कौन था। मेरे लिए तो बस पीर साहब के बाग का एक अमरूद भी काफी था अम्मा, मोतिया ने मध्यम आवाज में कहा था। ले, ना शुक्री न कर तू, अल्लाह ने नेमतें भेजी हैं तो बस शुक्र कर और ला अंदर से टोकरी, मैं आस पड़ोस वालों को भी भेजूं। ये इतना फल कौन खाएगा हमारे घर? अल्लाह वसाई को हमेशा की तरह घर में कुछ आते ही हक हमसाए की फिक्र होने लगती थी और मोतिया को फलों के उन टोकरों को देखते हुए खुशी से ज्यादा सर पर एक बोझ महसूस हुआ था। चौधरियों का घर का दाना भी उन पर बड़ा भारी पड़ता था और अब ये तो फलों का ढेर था। कौन सा रोज रोज आने हैं ये, मैं खामखाई फिक्र कर रही हूं, उसने खुद ही जैसे अपने आप को तसल्ली दी थी। कसम ले लें चौधराइन जी, मेरी बतूल ने अलिफ से लेकर ये तक यही बात बताई है मुझे, मैंने एक लफ्ज इधर से उधर नहीं किया। शकूरा ने कान पकड़कर ताजवर से कहा था, जो बिल्कुल साकित बैठी उसे देखती जा रही थी। मोतिया ने पहले ही देख लिया कि मेरे बेटे को सांप काटने लगा है। ये कैसे हो सकता है शकूरा, तू कैसी बातें कर रही है? ताजवर ने बिलाखिर अपनी खामोशी तोड़ी थी। मैंने भी यही बात कही थी बतूल से, पर वो कहती थी मोतिया बड़े सालों से मुराद को ख्वाब में देखती आ रही है और उसने ये भी देखा कि मुराद के सीने पर दिल वाली जगह पर कोई दाग है। चौधराइन जी ऐसा तो नहीं है? शकूरा ने पता नहीं अपने कौन से शुबे की तस्दीक की थी और ताजवर फिर चुप की चुप रह गई थी। वो निशान मुराद के सीने पर दिल वाली जगह पर नहीं था, वो ताजवर के सीने पर था और वो मुराद के हमल के दौरान बनना और फैलना शुरू हुआ था। फिर जैसे एक जगह रुक गया था। ताजवर ने कई टोटके किए थे, कई हकीमी और डॉक्टरी इलाज भी कर छोड़े थे, पर वो निशान किसी छाई की तरह ऐन उसके दिल वाली जगह पर मौजूद था और ताजवर ने कभी किसी से इसका जिक्र नहीं किया था। और अब शकूरा कह रही थी मोतिया सच्चे ख्वाब देखती थी और उसने मुराद के दिल पर दाग देखा था। ताजवर अजीब ही अंदाज में बेकरार हुई थी। सुन शकूरा, अपनी बेटी को कह दे ये बातें किसी से न दोहराए और ना ही मोतिया। बतूल से कह दो मुराद का नाम भी मोतिया की जुबान पर ना आए। ताजवर को खुद भी समझ नहीं आ रही थी वो करना क्या चाहती थी, क्या पैगाम दिलवाना चाहती थी। शकूरा को जो भी समझ आया उसने बगैर सवाल के इताअत करने वाले अंदाज में जी कह के सर हिला दिया था। वो चली गई थी मगर ताजवर को जैसे जलते अंगारों पर छोड़ गई थी। ये कैसे मुमकिन था कि वो ख्वाब में पहले ही सांप को मुराद को काटता देख रही थी? कहीं मोतिया खुद ही तो वो सांप नहीं लाई थी जिसे उसने मुराद पर छोड़ दिया हो? ताजवर को उस वक्त अजीब अजीब वहम हो रहे थे। वो मोतिया को धोखेबाज मानना चाहती थी पर मान नहीं पा रही थी। कमरे का दरवाजा बंद करके उसने आईने के सामने खड़े होकर कमीज के बटन खोलकर अपने बाएं सीने पर वो दाग देखा था जिसे उसने बहुत अरसे से देखना छोड़ दिया था, पर जो अब किसी और की नजर में आ गया था वो उसके दिल तक कैसे पहुंच गई थी? किसी ने जैसे ताजवर के कलेजे पर हाथ डाला था। उसे ये खबर नहीं थी कि बिल्कुल उसी वक्त अपने कमरे में मुराद भी आईने के सामने कमीज के बटन खोले खड़ा था। उसका सीना बेदाग था और वहां कुछ भी नहीं था, मगर वो बात मोतिया की जुबान से निकली थी और मुराद को वहम में डाल गई थी। उसने शकूरा और ताजवर की सारी बातें सुनी थी और वो भी ताजवर की तरह शुजदर था। वो उसे कई सालों से ख्वाबों में देखती आ रही थी और उसने उसे सांप से बचाया था क्योंकि वो पहले ही जान गई थी कि वहां उसे सांप काटने वाला था। वो किंग्स कॉलेज में वकालत पढ़ रहा था और वो इन इंकशाफात पर दंग था। वो क्यों उस लड़की की तरफ खिंच रहा था जो उसे कई सालों से ख्वाबों में देख रही थी और जो उसकी जान बचा चुकी थी। और अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी ताजवर को पता चल चुका था कि मोतिया कौन थी और उसे सब कैसे पता चल रहा था। वो सब जादू का कमाल था, काले जादू का। वो उसके मुराद पर टूने कर रही थी क्योंकि वो उसके बेटे को उससे छीन लेना चाहती थी। उसे मोतिया से अजीब सी नफरत महसूस हुई। वो मेरी इकलौती औलाद है मोतिया, तू छीन कर दिखा उससे अगर छीन सकती है तो। उसने जैसे दिल ही दिल में मोतिया को चैलेंज किया था, ललकारा था, ये जाने बगैर कि मोतिया एक उंगली हिलाए बगैर उसके बेटे के दिल पर काबिज हो चुकी थी।